हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एसआर बीकॉम एसआर बैफ का प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जिसका लेक्चर नंबर 4 है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 250। एसआर बीकॉम की बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं। पेज नंबर 250। Sachin Limited was incorporated to take over the running business of Tendulkar Bros with effect from 1st April 2016. सचिन लिमिटेड करके कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है और स्टार्ट कभी हुई 1 अप्रैल को, इनकॉर्पोरेट कब हो रही है? 1 अगस्त को हो रही है। कमिंस ऑन और कमिंसमेंट सर्टिफिकेट कब मिल रहा है उसको? 1 अक्टूबर को मिल रहा है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर क्लोज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, पहले हम लोग को 3 डेट मिल गया है। कंपनी स्टार्ट कभी हुई, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कभी हुआ और कंपनी क्लोज कब हो रही है। 3 डेट मिल गया तो क्या मिलेगा अपने को? टाइम रेशियो। चलो निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशियो। हमेशा याद होगा ये 3 डेट मिला तो आप टाइम रेशियो निकाल लेने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। रजिस्ट्रेशन कभी हो रहा है बताओ? 1 अगस्त को हो रहा है ना रजिस्ट्रेशन। 1 2 3 4, ये पूरा 8 होगा। 4 1 जा, 4 2 जा, तो रेशियो क्या आ गया? 1:2। समझा? अगस्त स्टार्टिंग, इसलिए अगस्त के आगे डेट लाइन मारेंगे। चलो वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? सेल्स रेशियो। ऑफिस सैलरी कहाँ पे आएगा? टाइम रेशियो। ऑफिस एक्सपेंसेस किस पे आएगा? टाइम रेशियो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्स रेशियो। ऑफिस रेंट किस पे आएगा? टाइम रेशियो। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे सब टाइम पे आने वाले। सेल्समैन कमीशन, सेल्स रेशियो। डेप्रिसिएशन, टाइम रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया गाइस? सेल्स वेयर ₹2,50,000 per month during the pre-incorporation period, while total sales for the year to 35 lakhs. The sales arose evenly throughout the concerned period. क्या बोला यहाँ पे? जो सेल्स है वो हर महीने प्री पीरियड में 2.5 लाख रुपया था। हर महीने कितना था? 2.5 लाख। टोटल सेल्स कितना दिया है? 35 लाख। अगर टोटल सेल्स में से मैं प्री का सेल्स माइनस कर दूं तो पोस्ट का पता चल जाएगा। ऐसा किया है हमने। चलो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्स रेशियो। ध्यान देना अच्छे से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। रजिस्ट्रेशन अगस्त में हो रहा है, मतलब ये प्री पीरियड है। हर महीने 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख हो रहा है। हर महीने 2.5 लाख रुपया सेल्स है ना प्री पीरियड का। देख लो वहां पे लिखा है दीक्षा, प्री पीरियड में हर महीने कितना सेल्स है? 2.5 लाख रुपया। टोटल प्लस करेंगे तो कितना होगा? 10 लाख। और टोटल सेल्स कितना है गाइस अपने पास? टोटल सेल्स है 35 लैक्स। कितना है? माइनस करेंगे 10 लाख तो कितना बचेगा? 25 लाख। 25 लाख पोस्ट का हो जाएगा ना। 5 0 कैंसल, 5 0 कैंसल। 5 का टेबल आता है तुमको? 5 2 जा, 5 5 जा। रेशियो क्या आ गया? 2:5। डन, रेशियो मिल गया आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलो वर्किंग नोट नंबर 3। आज के समय 1 2 3 वर्किंग नोट और बढ़ेंगे क्योंकि नीचे दिया हुआ है बहुत सारे। अभी को मैं ना तुमको शॉर्टकट बताएगा यहाँ पे वर्किंग नोट कैसे करना है, कम टाइम में अपना आंसर कैसे आना चाहिए। क्योंकि वर्किंग नोट से फर्क नहीं पड़ता है, मेन आंसर अच्छा आना चाहिए, तुम्हारा सही आना चाहिए। समझा? देखो, ऑफिस रेंट वॉज ₹42,000 पर एनम। ऑफिस रेंट कितना है पूरे साल का? 42,000। ऑफिस रेंट कितना है गाइस? 42,000। ठीक है, इस मतलब, और इट बिकम ₹54,000 पर एनम। और वो 54,000 पर एनम हो गया कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखो वर्किंग नोट अगर करने जाओगे तुम्हारे कॉलेज वाले कुछ अलग तरीके से कराएंगे, मैं अलग तरीके से कराऊंगा, बट आंसर दोनों का सेम आएगा। अपने को वर्किंग नोट के तो मार्क्स नहीं है, मार्क्स इसके, तो इधर आंसर राइट आना चाहिए। और इजी तरीका क्या है देखना है यहाँ पे ध्यान से।
ऑफिस रेंट। वर्किंग नोट नंबर 3 क्या होगा तुम्हारा? ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट ऊपर जाओ थोड़ा, देखो तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। 48 ऊपर दिया है ना, मतलब इस 48 को हमें बांटना है खाली प्री और पोस्ट में, यही अपना मेन एम है ना। 48 में से प्री में कितना जाएगा और पोस्ट में कितना जाएगा यही पता करना है। ये मैं पता करके बता देता हूँ तुमको, देखो कैसे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। रजिस्ट्रेशन अगस्त में हो रहा है, देखना ध्यान से। अगर इस 48,000 में से प्री का कितना सेल्स अगर ये पता चल गया, अब प्री का कितना रेंट है पता चल गया, पोस्ट का प्राप्त निकाल लेंगे ना। जैसे समझो 48 में से 8,000 प्री का है, तो बचा कितना? तो 40 किसका होगा? खाली मुझे प्री का पता करना है। तो क्वेश्चन में जाओ, देखो 42,000 दिया है पर एनम, एडजस्टमेंट में दिया है ना। रेंट कितना दिया है पूरे साल का? 42,000। 42,000 डिवाइड बाय 12 करो, वो पर एनम है, साल का है, तो एक महीने का कितना होगा? 3,500। तो मैं यहाँ पे 3,500 लिख रहा हूँ हर महीने। 3,500, 3,500, 3,500, थोड़ा प्लस करो, कितना होता है? 14,000। ये प्री का पता चल गया अपने को, पता चला कि नहीं? 48 में से 14,000 कहाँ का है? प्री का है। तो माइनस करो, कितना हो रहा है? अब थोड़ा तुम अपने आंसर में जाओ ना, चेक करो प्री में कितना लिखा है ऑफिस रेंट? 14। आंसर में जाके चेक करो, जस्ट तुम्हारे लिए। हाँ, खाली ऑफिस रेंट जाके चेक करो, यहाँ पे आंसर दिया है ना। तो 54 का कुछ करने की जरूरत है क्या? कर सकते हो उसको भी। तो क्या करना पड़ेगा पता है तुमको? पहले 3,500 सब में लिखना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है उसका। 3,500 सब में लिखेंगे हर महीने, फिर 54 को डिवाइड करेंगे और उसको कमेंसमेंट से लिखना चालू करेंगे। मगज मारी है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना फॉलो करो। हो गया ना, अपना बांट दिया ना हमने। ये इतना प्री में जाएगा और इतना कहाँ पे जाएगा? पोस्ट में। हो गया ना, क्लियर है? यहाँ पे देखो अपने को टोटल अमाउंट पता है 48 में से 14,000 कहाँ का है? प्री का है। 14,000 किधर का गाइस? प्री का है। तो बचा वो कहाँ पे जाएगा? पोस्ट। इसमें से इसको माइनस कर दिया। क्लियर है? चलो वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या बोल रहा है? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड ₹3,600 इनकर्ड बाय द ऑफिस स्टाफ एंड बैलेंस बाय द सेल्स स्टाफ। चलो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर भी वर्किंग नोट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। थोड़ा ऊपर जाके देखना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है? 24,600। इसमें से क्या बोल रहा है? 3,600 जो है ना ऑफिस का है। अगर ऑफिस का है मतलब किसके ऊपर डिवाइड होगा? टाइम रेशियो, बराबर कि नहीं? ऑफिस का है तो टाइम रेशियो पे जाना चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 21,000, बराबर। तो ये जो 21,000 है वो किसका है? सेल्स का है। तो सेल्स का है तो किस पे डिवाइड होगा? सेल्स रेशियो। बात समझा मेरी? यहाँ पे ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये जस्ट बोल रहा है कि भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो 24,600 है ना मीना स्नेहल, 24,600 जो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, इसमें से 3,600 ऑफिस का खर्चा है और 21,000 जो है वो कहाँ का है? सेल्स का है। तो हमें बांटना तो पड़ेगा। अब ऑफिस का जो भी खर्चा होगा कौन से रेशियो पे डिवाइड होता है? टाइम रेशियो। सेल्स का जो भी खर्चा होता है किसके ऊपर डिवाइड होता है ज्योति? सेल्स रेशियो। जहां पे समझ में नहीं आ रहा वहां पे क्लियर करो प्लीज, ठीक है? आगे देखते जा बेटा, आगे वर्किंग नोट आगे देखेंगे। वर्किंग नोट नंबर 5 क्या दिया आगे? डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड ₹3,000 फॉर द एसेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड पीरियड। चलो वर्किंग नोट नंबर 6 देखेंगे। 5 डेप्रीशिएशन। थोड़ा ऊपर जाओ, डेप्रीशिएशन का अमाउंट देखो कितना दिया है? कितना दिया है? 10,500। इसमें से 3,000 जो है ना वो पोस्ट का है बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल दिया 3,000 कहाँ का है? तो 10,500 में से 3,000 निकाल देंगे क्योंकि वो डायरेक्ट पोस्ट में जाएगा। ये बांटेंगे क्या 3,000?
जब पोस्ट का बोला तो पोस्ट में ही जाना चाहिए ना खाली वो, तो पोस्ट में रहेगा। तो बाकी बचा कितना 7,500, 7,500 बचा। तो ये 7,500 किस पे डिवाइड होगा? टाइम रेशियो पे। किस पे डिवाइड करेंगे गाइस? टाइम रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो ये समझ में आ रहा है मिनल, स्नेहल? आगे वर्किंग नोट नंबर 6। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया उसको खाली अपने हिसाब से लिखते जा रहे हैं, फिर सॉल्व करते वक्त देखेंगे। आगे सैलरीज इंक्लूडेड पार्टनर सैलरी। पार्टनर मतलब वेंडर कहलाएगा यहाँ पे। और वेंडर की सैलरी कहाँ पे जाती है बताओ? प्री में। मैंने बॉक्स लिख के दिया है ना तुमको, सैलरी टू वेंडर कहाँ पे आता है? प्री में आता है। पार्टनर की जो सैलरी हो 30,000 है, एंड वाइल द रिमेनिंग सैलरी वाज फॉर द ऑफिस स्टाफ। बाकी का जो बचा हुआ सैलरी वो कहाँ का? ऑफिस स्टाफ का। चलो ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी देखो ऊपर कितना दिया हुआ है? 1,35,000। इसमें से 30,000 जो है ना पार्टनर का सैलरी है, पार्टनर का सैलरी है। अगर ये पार्टनर का मतलब ये कहाँ पे जाएगा? प्री में जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 1,05,000 बचेगा। ये ऑफिस स्टाफ की सैलरी है, और ऑफिस स्टाफ की सैलरी है मतलब ये किस पे जाएगा? टाइम रेशियो। किस पे डिवाइड हो जाएगा गाइस? ये टाइम रेशियो। टीआर मतलब टाइम रेशियो। हो गया, वर्किंग नोट सॉल्व हो गया। चलो अब पोस्टिंग मारना स्टार्ट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम क्या है? सचिन लिमिटेड। ईयर क्या दिया? 2000, 17, 18, 17। चलो स्टार्ट करेंगे। पहले क्या दिया बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आएगा? इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट है? 3,50,000। कौन से रेशियो पे डिवाइड होगा? सेल्स रेशियो। तो डिवाइड करो 2:5 में। 1,00,000 और 2,50,000 समझा यहाँ पे? चलो उसके बाद क्या दिया है? ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी दो तरीके से है ना, एक पार्टनर का और एक किसका है? ऑफिस स्टाफ। पार्टनर्स और ऑफिस स्टाफ, समझ में आ रहा है? पार्टनर्स, पार्टनर की जो सैलरी हो कितनी है? 30,000 है। बोलो, देखो वहां पे किया है ना मैंने। और ऑफिस स्टाफ का कितना है? 1,05,000। पार्टनर का जो सैलरी हो डायरेक्ट प्री में जाएगा ना। पार्टनर मतलब वेंडर होता है, और वेंडर लिख के दिया है मैंने, वेंडर की सैलरी प्री में जाती है। तो पूरा का पूरा 30,000 प्री में रहेगा, यहाँ पे डैश होगा। 1,05,000 को कौन से रेशियो पे डिवाइड करेंगे? टाइम रेशियो। 1:2। 35,000 और 70,000। समझा यहाँ पे? ज्योति समझा क्या किया? आगे क्या दिया फिर? ऑफिस एक्सपेंसेस किस पे डिवाइड होगा? टाइम रेशियो। कितना अमाउंट है ये? 45,000। टाइम रेशियो पे डिवाइड करो 15,000 और 30,000। और क्या दिया है? ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी दो पार्ट है ना, ऑफिस स्टाफ और सेल्स स्टाफ। यहाँ पे आप ऐसा हेडिंग लिखोगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन, ऑफिस स्टाफ, और क्या लिखोगे? सेल्स स्टाफ। समझा यहाँ पे? ऑफिस स्टाफ का सैलरी कितना वहां पे कितना है? देखो यहाँ पे 3,600, और इसका कितना है? 21,000। ऑफिस स्टाफ का किस पे आएगा? टाइम रेशियो पे आएगा। इस पे किस पे आएगा? सेल्स रेशियो। आ रहा है समझ में? 3,600 को डिवाइड करो 1:2 में। 1,200 और 2,400 ना। ये कितना आएगा? नहीं नहीं नहीं, 6,000 फिर 15,000। बराबर? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या दिया ट्रैवलिंग के बाद? ये ऑफिस रेंट तो हम लोग को बांटने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में बांट लिया है। देखो तो यहाँ पे क्या करोगे आप? वर्किंग नोट लिखोगे, मतलब यहाँ पे 48 लिखोगे, और आप डायरेक्ट लिख दो वर्किंग नोट नंबर 3। देख लो जाके, अगर देखना है तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 3 जाके देख लो, क्योंकि मैंने वहां पे डायरेक्टली बांट दिया है। 14,000 और 34,000। बात समझा भी यहाँ पे? उसके बाद किस पे डिवाइड हो गए? सेल्समैन कमीशन।
कितना अमाउंट है? 24,500 सेल्स पे डिवाइड होगा, बताओ कितना है? 7,000, 17,500। इसके बाद डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए देखो हमने क्या किया, ध्यान दो। डेप्रीसिएशन में से 3,000 पोस्ट में डालना है, बराबर, और 7,500 को किस पे डिवाइड करना है? टाइम रेशियो। चलो पहले 7,500 को डिवाइड तो करो टाइम रेशियो पे। 2,500 और 5,000। देखो ऐसा डिवाइड करके इतना आ रहा है, प्री का 2,500, पोस्ट का 5,000। तो ये भी जो 3,000 जाने वाला है, ये भी कहाँ पे जाने वाला है? तो मैं अगर इसको इसमें ही ऐड करके लिख दूं तो चलेगा क्या? दो बार एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं होगी। गया दिमाग में? वापस बताओ ज्योति क्या किया? देखो 3,000 पोस्ट में जाने वाला है, 7,500 टाइम रेशियो में डिवाइड होगा। तो 7,500 को जो हमने बांटा वो प्री और पोस्ट में, तो पोस्ट का कितना है? 5,000 है। ये 3,000 पोस्ट में जाने वाला है, तो पोस्ट का पोस्ट में ऐड करके लिख देते ना, चलेगा ना? ये तो अलग अलग लिखा तो भी चलेगा गाइस, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट अपन को क्या थोड़ा प्रो लेवल पे खेलना है तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 10,500 लिखेंगे हम लोग। क्या होगा? वर्किंग नोट नंबर चाहिए तो यहाँ पे ऐसा डाल दो 5, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखोगे प्री का कितना है? 2,500, और यहाँ पे आप लिखोगे 8,000। समझा? 3,000 हो गया ना, उसके अंदर आ गया। चलो उसके बाद खत्म। नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हम लोग, तो हाँ वो आंसर नहीं आता, वो अपना फाइनल आंसर आएगा। 1,00,000, 2,50,000। क्लियर है यहाँ तक? इसको टैली करो। ये 17 कैसे आएगा? 70,000 तो यही है। 17 लाख भी नहीं जाएगा भाई नींद में क्या? पोस्ट का 1,76,900। 1,10,700। ठीक है, माइनस करेंगे 1,00,000 में से 1,10,000 तो 10,700 माइनस में आएगा। माइनस में आया तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? गुडविल। प्री वाला माइनस में आया तो गुडविल लिखते हैं ना, ये वाला माइनस करो, ये आ गया प्रॉफिट में आया ना, नेट प्रॉफिट हो गया आपका सम। देखो वर्किंग नोट 1-2 ऐसे बढ़ेंगे और आगे सम में सबसे इंपॉर्टेंट सम है क्वेश्चन नंबर 11। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वैसा सम एग्जाम में पूछता भी है और सबसे बड़ा सम इस चैप्टर का वही भी है। लेकिन इसका समझ लो चैप्टर नंबर 11 का 80% सम सॉल्व कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 11 का यही है, इतने ही वर्किंग नोट वहां पे भी मिलेंगे तुमको। इससे 2-3 वर्किंग 1-2 वर्किंग नोट और बढ़ जाएगा उसमें। क्या किया पता चला ना? वर्किंग नोट कैसे सॉल्व किया पता चला? पक्का? चलो तो आज के लेक्चर में इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।